कविता लिख के पैसे कमाना एक बेहद टेढ़ी खीर है। दोस्तों, आजकल तो आपको कुछ एक पोइट्स ऐसे मिल भी जाएंगे जो कि एक प्रोफेशनल पोइट के तौर पर काम करते हैं, यानी कविताएं लिख के कविताएं परफॉर्म करके पैसे कमाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन आजकल भी कविता से पैसे कमाना आज के समय में भी बहुत ही मुश्किल काम है, और ज्यादातर कवि जो हैं वो कविता एक साइड में करते हैं, और उनका जो लाइवलीहुड सोर्स होता है, उनकी जो आजीविका का साधन होता है, वो कुछ और होता है। कुछ नौकरी करते हैं या फिर कुछ व्यवसाय करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब आज के समय में भी कविता से पैसे कमाना, कविता से अपनी लाइवलीहुड निकालना एक इतना मुश्किल काम है, तो 70-80 साल पहले क्या आलम रहा होगा। उस समय के जो पोइट्स होंगे, उस समय के जो जाने माने कवि होंगे, वो भला अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए किस प्रकार की नौकरियां करते होंगे, किस प्रकार के व्यवसाय करते होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रति और मेरे यूट्यूब चैनल के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ वर्ल्ड फेमस पोइट्स के प्रोफेशंस के बारे में बताना चाहूंगी। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले कवि, वर्ल्ड फेमस पोइट जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वो क्या करते थे प्रोफेशनली कविता लिखने के अलावा, वो है टीएस एलियट। टीएस एलियट जो कि विश्वविख्यात अंग्रेजी भाषा के कवि हैं और मॉडर्निस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े कवि माने गए हैं टीएस एलियट, और जिनकी कविता वेस्टलैंड बहुत ही जानी मानी कविता है और जिसका दूसरी भाषाओं में भी शायद मेरे ख्याल में अनुवाद हुआ है। टीएस एलियट कविता लिखने के अलावा एक बैंकर थे, यानी एक बैंक में नौकरी करते थे। लॉयड्स बैंक नाम के बैंक में ये काम करते थे, और अपनी पत्नी के कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से इनको ये नौकरी मिली। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही अजूबे की बात लगती है मुझे कि इतनी उम्दा कविताएं लिखने वाला एक कवि, जिन्होंने इतनी बेहतरीन कविताएं लिखी, वो एक बैंक जॉब जैसा नीरस काम करते थे। क्योंकि आमतौर पर अकाउंट्स में काम करना या बैंक में काम करना, इन कामों को बहुत ही नीरस माना जाता है, और आमतौर पर आप किसी पोइट से एसोसिएट नहीं करते कि वो इस प्रकार के काम करे, इस प्रकार की जॉब करे। लेकिन बहरहाल टीएस एलियट एक बैंकर थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अंततः वो अपने बैंकिंग के प्रोफेशन से उकता गए थे, कुछ तंग आ गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी वजह से जितना समय उन्हें अपने लेखन के लिए देना चाहिए, उतना समय वो अपने लेखन को नहीं दे पाते थे। तो ये थे टीएस एलियट। दूसरी लेखक जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है विश्वविख्यात अमेरिकन फीमेल पोएट माया एंगेलो। माया एंगेलो जो कि वर्ल्ड फेमस ब्लैक अमेरिकन पोएट थी, और जितने उतार चढ़ाव माया एंगेलो की कविताओं में हमें देखने को मिलते हैं, उतने ही उतार चढ़ावों और संघर्षों भरा माया एंगेलो का जीवन था। और इन्होंने अपने जीवन में जीवन यापन के लिए तमाम तरह के संघर्ष किए, और जो भी छोटी मोटी नौकरियां इनके हाथ में आईं वो सब की। तो कुल मिला के माया एंगेलो ने जितने अलग अलग काम किए, इतने अलग अलग काम किए कि उन प्रोफेशंस का नाम याद रखना भी आपके लिए आसान नहीं है। तो एक, जिसे कह सकते हैं कि एक बेहद दिलचस्प और एडवेंचरस प्रोफेशनल लाइफ रही माया एंजेलो की। अपने प्रोफेशनल करियर में माया एंजेलो ने बार डांसर से लेकर सिंगर से लेकर प्रोफेशनल थिएटर एक्ट्रेस, रंगमंच कलाकार, रंगमंच डायरेक्टर से लेकर कुक, शेफ, वेट्रेस, हर तरीके का काम किया। लेकिन इन प्रोफेशंस में से सबसे दिलचस्प प्रोफेशन जो रहा माया एंजेलो का, वो था एक बस कंडक्टर का प्रोफेशन। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर की माया एंजेलो पहली ब्लैक अमेरिकन वुमेन बस कंडक्टर बनी। और आप सोच सकते हैं कि उस समय में जो माया एंजेलो का समय था, अमेरिका जैसे देश में भी एक फीमेल बस कंडक्टर होना कितनी ज्यादा रेडिकल, रेवोल्यूशनरी बात मानी जाती रही होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस प्रकार के उतार चढ़ाव हमें माया एंजेलो की कविताओं में देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार के जीवन के प्रखर स्वर हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं, वैसी ही उतार चढ़ावों के साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ थी। तीसरे कवि जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है स्पेनिश लातिन अमेरिकी कवि, मशहूर लातिन अमेरिकी कवि ऑक्टेविया पाज, जो कि स्पेनिश भाषा में लिखते थे। ऑक्टेविया पाज प्रोफेशन से, पेशे से एक डिप्लोमैट थे, और 1960 के दशक में मैक्सिकन एम्बेसडर टू इंडिया भी ऑक्टेविया पाज अपॉइंट किए गए। तो आप देख सकते हैं कि जाने माने कवियों के प्रोफेशंस को लेकर किस तरीके की वैरायटी है, कि एक छोर पर माया एंजेलो जैसी कवित्री हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, और इस संघर्ष के चलते, उस जद्दोजहद के चलते जो भी छोटी मोटी नौकरी उन्होंने ली, उनको मिली, उन्होंने अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए।
अपना रोजगार कमाने के लिए कि तमाम प्रकार की छोटी मोटी नौकरियां कहीं करी। तो वहीं दूसरी तरफ पर एक ऑक्टेविया पास जैसे कवि है, ऑक्टेविया पास जैसे फिगर है, जिनके पास एक इतना जिसे कहते हैं एलीट जॉब था और जो कि इतने प्रतिष्ठित पद पर थे। तो तमाम तरीके की वैरायटी, रोचकता हमें देखने को मिलती है जाने माने पोइट्स के प्रोफेशंस में। चौथे कवि जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है विश्वविख्यात अंग्रेजी भाषा के अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमैन। विटमैन ने भी तमाम तरीके के प्रोफेशंस अपनाए अपने जीवन में। एक टीचर से लेकर इन्होंने नर्स तक का काम किया और पत्रकार से लेकर क्लर्क तक का काम किया। हालांकि इनमें से इनका जो मुख्य प्रोफेशन है, हम कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर इनका प्रोफेशन पत्रकारिता ही रहा और बार बार तमाम तरीके की अलग अलग नौकरियां करने के बावजूद भी ये बार बार पत्रकारिता की ओर ही वापस लौटते रहे, वापस रुख करते रहे। अमेरिका के तमाम स्थानीय पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने बतौर पत्रकार उनमें काम किया और संपादन किया। पांचवें और आखिरी कवि जिनके प्रोफेशन के बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूं वो है विश्वविख्यात अमेरिकी कवि विलियम कार्लोस विलियम्स। विलियम कार्लोस विलियम्स पेशे से एक डॉक्टर थे। हालांकि कविता लिखने का इन्हें बचपन से ही शौक था और बचपन में ही इनकी टीचर ने इनका हुनर, कविता लिखने का हुनर पहचान लिया था और लेखन की ओर इन्हें प्रोत्साहित किया था। लेकिन विलियम कार्लोस विलियम्स के परिवार वाले चाहते थे कि ये पेशे से एक डॉक्टर बने, इसलिए इन्होंने अपने परिवार की सुनते हुए बतौर मेडिकल की पढ़ाई की और बतौर एक पेशेवर डॉक्टर बने। विलियम कार्लोस विलियम्स एक बेहद अच्छे कवि होने के साथ साथ, एक बेहद हुनरमंद कवि होने के साथ साथ एक बहुत ही संवेदनशील और दयालु डॉक्टर भी थे। ऐसा माना जाता है कि इनका जो स्थानीय क्लिनिक था जहां पर ये प्रैक्टिस करते थे, वहां पे आने वाले जो गरीब पेशेंट्स होते थे, गरीब मरीज होते थे, कितने ही लोगों का इन्होंने मुफ्त में इलाज किया। यानी कि जो लोग इनकी फीस देने में समर्थ नहीं थे, सक्षम नहीं थे, उनका विलियम कार्लोस विलियम्स फ्री में इलाज करते थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे लगा कि कुछ अलग तरीके का वीडियो बनाया जाए और कवियों के बारे में, जो जाने माने कवि हैं, उनकी कविताओं से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन जो उनका प्रोफेशन होता है जिसमें वो दिन के कम से कम 8, 10 या 12 घंटे व्यतीत करते हैं, ये एक अचंभे की बात है, हैरानी की बात है कि उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। और एक बेहद दिलचस्प बात जो मेरे जहन में ये भी आती है कि ये जो जाने माने कवि हैं, इनका जो प्रोफेशन है, यानी जिस चीज़ में ये दिन के 8-10 घंटे व्यतीत करते हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो इनके लेखन शैली पर, इनके राइटिंग स्टाइल पर ज़रूर पड़ता होगा। यानी कि एक कवि अगर बैंकर है तो उसकी राइटिंग स्टाइल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कोई अगर डिप्लोमैट है तो उसके राइटिंग स्टाइल पर, लेखन शैली पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये मुझे लगा कि ये गौर करने लायक बात है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आगे भी इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।